चुड़ैल का खजाना। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। मुंशीलाल एक सोने से भरा ट्रक लिए अपने गांव वीरपुर लौट रहा था कि अचानक से उसकी गाड़ी चलना बंद हो गई। तभी उसके सामने सफेद साड़ी पहने बेहद डरावनी चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और हंसते हुए कहती है इतना सारा सोना लिए तू कहाँ जा रहा है मुंशीलाल? कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं तुझे तो क्या तेरे पूरे खानदान के नाम को जानती हूँ। तेरी बहन मुन्नी और माँ शीला, तेरे पिता देवानंद को भी। खैर, तुझे मारने के बाद मुझे और भी लोगों को मारने जाना है और उनसे सोना हासिल करना है। तुम्हें सोना चाहिए ना? सारा सोना ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। तुम मुझसे सौदा करेगा मुंशीलाल? मुझसे? ये चुड़ैल अपने सोने के मामले में किसी से सौदा नहीं करती, उसे सीधा जान से मार देती है और तेरे साथ भी वही होगा। इतना कहते ही चुड़ैल मुंशीलाल के सिर को धड़ से अलग करके बेरहमी के साथ मार डालती है और उसकी गाड़ी में बैठकर सारा सोना अपने काली हवेली में ले जाती है, जो कि जंगलों के बीचों बीच होती है, और सारा सोना वहां रख देती है। ऐसे ही अगली रात में गांव में जाकर मनीषा के घर में घुसकर उसकी अलमारी अपनी आंखों की शक्ति से तोड़कर कहती है, आज तो सोना ही सोना चुराऊंगी। गांव का इतना बड़ा अमीर घर है, यहाँ जरूर मुझे सोने के जेवर, 9 लख हार, हीरे की अंगूठी, कुछ ना कुछ मिलेगा ही। ये बोलकर चुड़ैल जैसे ही उस अलमारी के लॉकर को खोलती है तो देखती है कि उसमें सिर्फ एक सोने चांदी का सिक्का था। ये उठाकर वो कहती है, हाय हाय, ये किस चीज के अमीर हैं जब इन पर सिर्फ एक ही सोने चांदी का सिक्का है। इनसे ज्यादा अमीर तो गांव के गरीब लोग हैं। मेरी सारी मेहनत इन्होंने खराब कर दी और मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। चुड़ैल जैसे ही गुस्से में अपने चाकू से मनीषा पर वार करती है तो मनीषा करवट लेती है और वो चाकू उसके तकिया पर लग जाता है, जिससे साथ की दीवार खुल जाती है और इस दीवार के अंदर सोना ही सोना, सोने चांदी की माला, सोने के जेवरात, सोने की चम्मच, हीरे का गिलास, ये सब रखा होता है। ये देखकर उस चुड़ैल के खड़े खड़े होश उड़ जाते हैं और अपने गालों पर हाथ रखकर कहती है, हाय रब्बा, इतना सारा सोना तो उस ट्रक में भी नहीं था जितना इसके दीवार में गड़ा हुआ है। इसका मतलब इन लोगों ने इतना सारा खजाना छुपा के रखा था। तो अब छोड़ दूं क्या इन्हें? सोना तो मिल गया मुझे, लेकिन ये जीकर क्या करेंगे? इनका सारा सोना तो मैं ले जा रही हूँ, तो क्यों ना इन्हें मार डालती हूँ। ये बोलकर चुड़ैल उन दोनों पति पत्नी को भी मार डालती है। फिर अपनी हवेली में जाकर सारे सोने को एक साथ रखकर हीरे के हार को गले में पहन लेती है, दूसरे हार को अपने सिर पर रखती है और चुड़ैल जितना उन जेवरात के खजानों से लद सकती थी उतना वो लद जाती है और उस बड़े से खजाने के संदूक पर महारानी की तरह लेट कर कहती है, आज लग रहा है कि मैं इस खजाने की मालकिन हूँ। कभी सोचा ही नहीं था मेरे पास इतना बेशुमार जेवरात से भरा संदूक होगा, सोने के सिक्के होंगे। आज तो मेरी चांदी चांदी हो गई, लेकिन मेरा भी अभी दिल नहीं भरा। मुझे और सोना जेवरात चाहिए। अपने महल को मैं जेवरात से भरना चाहती हूँ। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये चुड़ैल का खजाना है। चुड़ैल सोने के सिक्कों को हवा में उछालकर उससे खुद पर बारिश करती है और फिर सो जाती है। ऐसे ही वो गांव में आए दिन किसी न किसी के घर में से सोना चांदी चुराया करती थी और अपने पास जमा करती थी। ऐसे ही जंगल में घूमते घूमते 2 आदमी चुड़ैल को सोने के साथ खेलता हुआ देख लेते हैं। तभी वो चुड़ैल के खजाने में से कुछ जेवरात उठाकर कहता है, अरे यार, यहाँ तो बहुत खजाना है, चल यहाँ से थोड़ा बहुत चुरा कर ले चलते हैं, पूरा तो उठा नहीं पाएंगे। हाँ गोपाल, और उस चुड़ैल को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तुमने मुझे बेवकूफ समझा है कि तुम मेरा ही खजाना चुराकर मेरी नाक के नीचे से ले जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। यहाँ आकर तुमने अपनी मौत को पुकारा है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल, नहीं, हमें मत मारो, हम तुम्हारा सारा सोना रख देंगे। देखो देखो देखो, रख दिया, प्लीज हमें जाने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मेरे खजाने को कोई ले, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। इस तरह चुड़ैल एक तलवार के वार से दोनों की मुंडी को काट डालती है, जिसके बाद वो दोनों मर जाते हैं। चुड़ैल गांव में धीरे धीरे सारा सोना जेवरात चुराई जा रही थी, जिससे गांव का हर शख्स गरीब होता गया। उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। गांव के लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि ये सब कौन कर रहा है,
लेकिन एक बार चुड़ैल गांव के किसी आदमी के आगे ही सोना चुरा रही थी, जिस बात का पता सरपंच को भी लग जाता है। तभी सरपंच एक तांत्रिक से चुड़ैल को पकड़वा लेता है। चुड़ैल को गुस्सा आता है और वो सरपंच और तांत्रिक को बहुत मारने लगती है। पीछे नहीं हटता और वो चुड़ैल को मजा चखा देता है, जिसके बाद उसकी शक्ति ना के बराबर हो जाती है और वो बोलता है, अभी बता रही है या तुझे मार डालूं? बता, लोगों का सोना क्यों चुरा रही है? बताती हूँ। कुछ समय पहले की बात है। मैं कल्पना अपनी माँ के साथ इसी गांव में रहा करती थी। हम बहुत गरीब थे, इतने कि अगले दिन का खाना हमें मिलेगा भी या नहीं कुछ पता नहीं होता था। जहाँ एक तरफ हम बहुत गरीब थे, वहीं दूसरी तरफ मुझे सोने के जेवरात बहुत प्रिय थे। मैं सोने का हार पहनना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन मैं तांबे का हार बनाकर उसे गले में पहने रखी थी। काश इस तांबे के हार की जगह मैं एक दिन सोने का हार भी पहनूं। पता नहीं कब वो दिन आएगा, लेकिन मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी। मैं काम करके पैसे कमाकर सोने का हार पहनूंगी। अगर मेरी बेटी की इतनी इच्छा है तो मैं भी मेहनत करके अपनी बेटी को सोने का हार तो दिलवा ही सकती हूँ। वक्त बीतता है। कल्पना और उसकी माँ दोनों मेहनत मजदूरी कर कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, जिसके बाद एक दिन वो बड़ी ही मुश्किलों से सोने का एक सस्ता हार खरीद पाती हैं। लेकिन तभी कल्पना का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसकी सोने का हार पहनने की इच्छा अधूरी हो जाती है और चुड़ैल बनकर वो कहती है, छोड़ूंगी नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अब मेरी इच्छा अधूरी रह गई है, उसे तो मैं मरने के बाद भी पूरा करूंगी, चाहे मुझे कैसे भी करनी पड़े। अब मेरे पास इतना सोना होगा, इतना कि जितना इस गांव में भी नहीं होगा। मतलब तुमने सोना पाने के लिए लोगों की जान ले ली? भला ये कैसी इच्छा को पूरा करना हुआ? अब चुड़ैल बनकर भी क्या सही रास्ते पर चलूं, जब जीते जी सही रास्ते पर चलकर अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। खैर, मेरे बारे में जान लिया ना, तो अब मुझे छोड़ दे। मेरा खजाना मेरा वेट कर रहा है। बड़ा ही मेरा खजाना वेट करने वाली। अब इस धरती लोक पर तेरा कोई काम नहीं है। अपनी इच्छा पूरी कर ली ना, अब तेरे को यहाँ से मुझे भेजना होगा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चामुंडाय विचे नमः, ईश्वरी नमः, काली रात्रि ओम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम स्वाहा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं, मैं जल रही हूँ, मुझे बचाओ। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से चली जाती है। साथ ही जो सोना उसने इकट्ठा किया था वो सारा सोना गांव के लोग आपस में ले लेते हैं। कच्चे आम वाली चुड़ैल। ये कहानी रायपुर स्टेशन की है, जहां रात के समय चारों तरफ काफी सन्नाटा हुआ करता था। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। तभी उस स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है, जिसमें शादीशुदा सवार एक जोड़ा खिड़की से बाहर देखता है कि कच्चे आम की टोकरी लिए एक सुंदर औरत घूंघट में कच्चे आम बेच रही होती है। आम ले लो आम, कच्चे कच्चे खट्टे मसालेदार आम। जिसे देखकर राधिका अपने पति वैभव से कहती है, सुनो जी, मेरा कच्चा आम खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या आप मेरे लिए उससे कच्चे आम खरीद कर ला सकते हो? अभी कोई वक्त है क्या कच्चे आम खाने का? मैं तुम्हें सुबह खरीद कर ला दूंगा। नहीं जी, मुझे अभी खाना है, मेरा जी कच्चा हो रहा है। अब आप जल्दी से कच्चे आम ला दीजिए। ठीक है, मैं भी तुम्हारे लिए कच्चा आम ला देता हूँ। इतना बोलकर वैभव ट्रेन से नीचे उतरता है और उस कच्चे आम वाली की तरफ बढ़ने लगता है। तभी कच्चे आम वाली औरत वैभव को देखकर आगे सुनसान जगह पर जाने लगती है, जिसे देख वैभव बोलता है, अरे कहाँ जा रही हो? रुको, मुझे तुम्हारे कच्चे आम खरीदने हैं। वैभव की आवाज सुनकर औरत रुक जाती है और घूंघट उठाकर पीछे पलटकर वैभव को देखती है, जिसे देख वैभव बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते हुए बोलता है, चुड़ैल, तुम चुड़ैल हो? कच्चे आम बेचने वाली औरत नहीं हो तुम? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और अब मैं तुझे मारकर खाने वाली हूँ। तेरे जिस्म के हिस्से का कतरा कतरा खून को पीकर मैं शक्तिशाली हो जाऊंगी और फिर से ये कच्चा आम बेचूंगी। मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस यहाँ तुमसे कच्चे आम खरीदने आया था। वहाँ मेरी पत्नी मेरा ट्रेन में इंतजार कर रही है। जाने दो मुझे यहाँ से। भगवान के लिए मेरी जान बख्श दो। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और आज मैं तुझे ऐसी मौत दूंगी जिससे तेरी रूह तक कांप जाएगी। इस स्टेशन पर उतरने वाला हर एक इंसान मेरा शिकार है और कोई भी मेरे हाथों से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा और इस स्टेशन पर मेरा ही आतंक कायम रहेगा।
हमेशा हमेशा के लिए। वैभव चुड़ैल के सामने अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन चुड़ैल उसकी जान नहीं बख्शती और उसे मारकर खा जाती है। तभी सुबह हो जाती है और चुड़ैल एक इंसानी रूप में बदल जाती है और वो अपने सिर के ऊपर कच्चे आम की टोकरी उठाकर गांव की तरफ जाती है और आवाज लगाते हुए आम बेचने लगती है। आम ले लो आम, कच्चे कच्चे ताजे मसालेदार आम। उसकी आवाज सुनकर गांव के बहुत सारे लोग उसके आम खरीदने आ जाते हैं। आम बेचते हुए उसे सुबह से रात हो जाती है, जिसके बाद वो दौड़कर स्टेशन पर जाती है और अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है और फिर से एक नई शिकार की तलाश करने लगती है। तभी उस स्टेशन पर एक माँ और बेटा दिखता है, जिसे देखकर चुड़ैल बोलती है, वाह क्या बात है, आज एक साथ दो इंसानों का शिकार करने का मौका मिला है। उसी वक्त हर्ष अपनी माँ सरिता से बोलता है, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, प्लीज आप मुझे खाने को कुछ खिला दो ना। बेटा हर्ष, इतनी रात में यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा, सभी दुकानें बंद हैं। तू सुबह तक इंतजार कर ले, मैं तुझे सुबह सुबह बहुत सारा खाने का सामान दिलाऊंगी। तभी हर्ष की नजर कच्चे आम बेचने वाली औरत पर पड़ती है, जिसे देखकर वो अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे यही कच्चे आम दिला दो। ठीक है, दिला देती हूँ। इतना बोलकर सरिता उस कच्चे आम बेचने वाली औरत के पास जाती है। तभी वो अपना घूंघट उठाती है, जिसे देख सरिता बहुत ज्यादा डर जाती है और डरते हुए बोलती है, हे भगवान, ये तो चुड़ैल है, कोई बचाओ हमें, नहीं तो ये चुड़ैल हम दोनों माँ बेटे को मार डालेगी। यहाँ इतनी रात में कोई भी तुझे बचाने नहीं आएगा, बेवकूफ औरत। अब तू और तेरा बेटा मेरे हाथों मारे जाएंगे। मरने के लिए तैयार हो जा। जिसके बाद चुड़ैल सरिता और उसके बेटे पर हमला कर देती है, लेकिन उस हमले से चुड़ैल को ही चोट लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। तभी चुड़ैल सरिता से पूछती है, आखिर मैं तुम्हें मार क्यों नहीं पा रही हूँ? तुम में ऐसी क्या शक्ति है जिससे मेरा वार मुझ पर ही भारी पड़ रहा है और उल्टा मुझे ही चोट लग रही है? क्योंकि हम माँ बेटे देवी माँ के दर्शन करके लौट रहे हैं और मेरे हाथों में ये देवी माँ की तिलस्मी मूर्ति है, जिसकी शक्ति की वजह से तुम हमें मार नहीं पा रही हो। लेकिन है चुड़ैल, आखिर तू हमें मारना क्यों चाहती है और तू चुड़ैल कैसे बनी? अगर तुम्हें जानना है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। मेरा नाम गीता था और तुम्हारे बेटे की तरह ही मेरा एक छोटा बेटा राजू था। मैं इस स्टेशन पर कच्चे आम बेचने का काम किया करती थी और मेरा बेटा भी इस काम में मेरी मदद किया करता था। एक दिन की बात है, मेरा बेटा मुझसे बोलता है, माँ मुझे वो खिलौना लेना है, क्या आप मुझे दिला दोगी? हाँ क्यों नहीं बेटा, एक तू ही तो मेरा सहारा है और फिर तेरे सपने पूरे नहीं करूंगी तो किसके करूंगी? इतना बोलकर गीता अपना बटुआ निकालती है और अपने बेटे को पैसे देने लगती है। तभी स्टेशन पर 4 गुंडे आ जाते हैं और उनकी नजर गीता के बटुए पर पड़ती है, जिसे देखकर उनमें से एक गुंडा बोलता है, अरे राका, जरा उस औरत को तो देख, उसके पास कितने सारे पैसे हैं, चल सबसे पहले उसी पर हाथ साफ करते हैं। हाँ तू सही कह रहा है, चल चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों गुंडे और उसके साथी गीता के पास जाते हैं और उसका बटुआ छीनने लगते हैं। तभी गीता उन गुंडों से बोलती है, भगवान के लिए मेरे पैसे मत छीनो, मेरे पास सिर्फ यही पैसे हैं जिससे मुझे अपने घर का खर्चा चलाना है। जैसा तुझे अपने घर का खर्चा चलाना है वैसा हमें भी अपने घर का खर्चा चलाना है। अब चुपचाप से ये पैसे हमें दे दे, वरना हम तुझे जान से मार देंगे। नहीं, मैं ये पैसे तुझे इतनी आसानी से नहीं दूंगी। गीता की ये बात सुनकर सभी गुंडे गीता से जबरदस्ती पैसे छीनने लगते हैं। गीता भी अपने पैसों को बचाने लगती है कि तभी गुस्से में आकर राका गीता और उसके बेटे का चाकू से गला काट देता है और उनकी लाश को उसी रेलवे ट्रैक पर फेंककर वो सारे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। और तभी से मैं अपनी और अपने बेटे राजू की मौत का बदला लोगों को मार कर ले रही, क्योंकि यहाँ खड़े किसी भी इंसान ने उस वक्त मेरी मदद नहीं की थी और उन गुंडों ने हम दोनों माँ बेटे को बेरहमी से मार डाला था। अगर ये लोग हमारी मदद करते तो शायद आज हम भी इस दुनिया में जिंदा होते। मैं मानती हूँ कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन तुम बदले की भावना में गलत कर रही हो।
अब तुम इन मासूम लोगों को मत मारो और यहाँ से अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। उनके कर्मों की सजा खुद उन्हें भगवान देगा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इन लोगों से अपनी मौत का बदला लूंगी। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हें इस देवी माँ की तिलिस्मी मूर्ति से जलाकर भस्म कर दूंगी। सरिता की बात सुनकर चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्रोध में आकर एक बार फिर से सरिता पर हमला कर देती है। और तभी देवी माँ की तिलिस्मी मूर्ति से रोशनी निकलती है और उस रोशनी से चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। जिसके बाद उस स्टेशन से चुड़ैल का प्रकोप खत्म हो जाता है और दोनों माँ बेटा सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। कहाँ गए गांव वालों, बाहर निकलो। आज तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम लोगों ने हमें बहुत परेशान किया था, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। अरे भगवान, ये क्या बला आ गई। अब हमारे गांव में ये क्या बला आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे। और कोई इस चुड़ैल को भगाओ यहाँ से, नहीं तो ये हम गांव वालों को मार कर खा जाएगी। कौन से बिल में छुपा है हरिया, बाहर निकल, तुझे तो मैं सबसे पहले मारूंगी। हरिया घबराते हुए अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद कर लेता है, लेकिन विशाल चुड़ैल उसके घर को उठा लेती है और घर उल्टा करके उसके अंदर से हरिया को बाहर निकालती है। जिसके बाद हरिया घर से निकलकर नीचे गिर जाता है और चुड़ैल घर को फेंक कर हरिया को पकड़ लेती है। अब बोल हरिया के बच्चे, अब तू कहाँ बचकर जाएगा। अब तुझे मारकर मैं अपना बदला पूरा कर लूंगी। अरे चुड़ैल, मुझे जाने दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। तू हमारे पीछे क्यों पड़ी है, आखिर तू क्या चाहती है। खून का बदला खून से। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया, अब मैं तुम सभी के साथ करूंगी। तभी चुड़ैल हरिया को नीचे रखती है और अपने मुंह से आग उगलकर हरिया को आग की चपेट में जलाकर राख कर देती है। तुम सब भी ऐसे ही मारे जाओगे, तुम में से कोई नहीं बचेगा। चुड़ैल अपने मुंह से आग उगलकर गांव के लोगों को मारने लगती है। जिसके बाद गांव वाले अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। कुछ लोग जलकर मर जाते हैं और कुछ लोग घायल हो जाते हैं, बाकी वहां से भागकर अपनी जान बचा लेते हैं। अगले दिन सुबह गांव के सभी लोग चुड़ैल को भगाने के लिए एक तांत्रिक बाबा को अपने गांव में बुलाते हैं। तुम्हारे गांव में एक बहुत ही अनहोनी हुई थी, जिसमें तुम गांव के सभी लोग शामिल थे। वो तुम लोगों से बहुत नाराज है और तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। बाबा, आप किस अनहोनी की बात कर रहे हो। हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो चुड़ैल हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रही है। ये बात तो चुड़ैल के आने के बाद ही पता चलेगी। रात को मैं दोबारा गांव में आऊंगा और उस चुड़ैल को बुलाऊंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा चले जाते हैं। वहीं गांव के लोग अपने कामों में लग जाते हैं। जैसे ही रात होती है, गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। जिसके बाद रात में तांत्रिक बाबा अपने हाथ में एक मुर्गी और 2 नींबू लेकर आते हैं और एक तंत्र विद्या शुरू करते हैं। जिसके बाद वो मंत्र पढ़ते पढ़ते मुर्गी की बलि दे देते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तंत्र विद्या की मदद से तांत्रिक चुड़ैल को बुला लेता है। जिसके बाद चुड़ैल गुस्से से तांत्रिक से पूछती है, क्या रे तांत्रिक, क्यों मुझे यहाँ बुलाया है। मेरे रास्ते के बीच में मत आ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सिर पर कफन बांधकर चलने वाले मौत से नहीं डरा करते। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तू इन गांव वालों को क्यों मार रही है। आखिर क्या चाहती है तू। मुझे मेरी मौत और मेरे प्यार का बदला चाहिए। कैसा बदला, किस बदले की बात कर रही है तू। मेरा नाम स्वर्णा है। मैं एक अनुराग नाम के लड़के से बहुत प्यार किया करती थी। हम दोनों ने भागकर मंदिर में शादी कर ली थी, लेकिन गांव वालों ने हमें पकड़ लिया और उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। कितनी नीच लड़की है ये, अपनी जात बिरादरी से बाहर जाकर शादी की है इसने। इसको तो यहाँ से भगा दो, वरना हमारे गांव का माहौल खराब हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब ये इस गांव में नहीं रह सकते, इन्हें यहाँ से भगा दो। गांव के सभी लोग मिलकर हमारे ऊपर पत्थर फेंकने लगे। अनुराग ने बड़ी मुश्किल से मुझे वहां से निकाला और हम दोनों एक साथ जंगल की तरफ भाग गए। कई दिनों तक हम जंगल में भूखे प्यासे भटक रहे थे। हमारे पास ना तो खाना था और ना ही रहने का कोई ठिकाना। फिर कुछ दिनों बाद हम जंगल से बाहर निकले और हम दूसरे गांव में पहुंच गए।
जहां हम दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन एक दिन हमारे पहले गांव में से एक आदमी ने हमें वहां उस गांव में देख लिया, जिसके बाद उसने उस गांव के सभी लोगों को हम दोनों के बारे में बता दिया। गांव वालों, कैसे लोगों को तुमने अपने गांव में पनाह दे रखी है? अरे ये दोनों अलग जाति के होकर इन्होंने भागकर शादी की, जिसकी वजह से हमारे गांव वालों ने इन्हें गांव से बाहर कर दिया था। उस आदमी की बात सुनने के बाद गांव के सभी लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू किया। एक दिन अनुराग खाने के लिए राशन लेने गया, तब दुकान वाले ने उससे कहा, अरे अरे कहाँ चले आ रहे हो? यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं कौन सा फ्री में सामान लेने आया हूँ? मैं तो पैसों से सामान खरीदने आया हूँ। तुझे मैं अपनी दुकान से सामान नहीं दूंगा, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अनुराग को राशन नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ मैं हैंडपंप पर पानी भरने गई तो वहां की औरतों ने मुझे हैंडपंप से पानी भरने नहीं दिया और मुझे वहां से भगा दिया। ऐसे ही धीरे धीरे गांव के सभी लोगों ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, जिसके बाद अनुराग और मैंने खाना ढूंढने जंगल की तरफ पहुंच गए। जंगल में पहुंचते पहुंचते हम बहुत थक गए थे, जिसके बाद हम एक विशाल पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। ये दुनिया कैसी है, किसी को सुकून से जीने नहीं दे सकती। आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया जो सब हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? क्या प्यार करना कोई गुनाह है? हम दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि इतने में कुछ लोगों ने हमें वहां देख लिया। अरे ये तो पापी वही लोग हैं जिन्होंने भागकर शादी की थी। हाँ भैया, चलो आज इन्हें इनकी गलती का सबक सिखाई देते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ इन दोनों को इस पेड़ से बांधो और जलाकर मार दो, ताकि कोई भी आइंदा ऐसा कदम न उठाए। ये सोचकर उन तीनों ने हम दोनों को जलाकर मार दिया, लेकिन मरने के बाद भी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और जिस पेड़ से बांधकर हम दोनों को मारा था, मैं उसी पेड़ में रहने लगी। जिसके बाद मैंने गांव वालों को मारकर अपना बदला लेना शुरू किया। ये सब तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बेटी, किसी को मारकर बदला लेना सही नहीं है। जिन लोगों ने तुम्हें वहां जलाकर मारा था, उन लोगों को मैं सजा दिलवाऊंगा। तुम यहाँ से चली जाओ। तुझे क्या लगा तेरे कहने पर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और अपने प्रेमी अनुराग का बदला इन गांव वालों से नहीं लूंगी? मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने मुझसे मेरा प्यार छीना है, मेरा अनुराग छीना है, इसका तो बदला मैं लेकर ही रहूंगी। देख चुड़ैल, बदले की आग में तूने पहले ही कई लोगों को मार दिया है, लेकिन अब बस कर और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा, वरना अच्छा नहीं होगा। तू रोकेगा क्या मुझे? अगर हिम्मत है तो रोक के दिखा। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद वो गांव वालों को नुकसान पहुंचाने लगती है। ये सब तांत्रिक बाबा से देखा नहीं जाता और वो अपने तंत्र मंत्र की विद्या से चुड़ैल को रोकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तांत्रिक के मंत्रों से चुड़ैल के कान फटने लगते हैं, जिसके बाद वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और इसी बात का फायदा उठाकर तांत्रिक बाबा उसके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल अपने आप जलकर राख हो जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है, जिसके बाद गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।